इस साल अप्रैल मई महीने के दौरान देश में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है और चुनाव के ऐलान से पहले राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। कई दलों ने कई सीटों से अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है और उसे उम्मीद है कि चुनाव में इसका भरपूर फायदा मिलेगा। 14 जनवरी से शुरू हुई यात्रा को 20 मार्च तक मुंबई में खत्म होना था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि यात्रा इससे पहले ही खत्म हो सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि यात्रा की स्पीड को बढ़ा दिया गया है। पहले एक दिन में 70 किलोमीटर का सफर तय करने की योजना थी, हालांकि अब ये 100 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से चल रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पार्टी अब 11 दिन के बजाय 6 से 7 दिन में ही अपनी यात्रा को समेट लेगी। इस लिहाज से राहुल गांधी की ये यात्रा 10 मार्च को खत्म हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राजनीतिक हलचलों ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। यात्रा के दौरान कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। INDIA गठबंधन के कई साथी भी बीच मझधार में नाव बदल चुके हैं। नीतीश कुमार NDA में शामिल होने वाले इंडिया गठबंधन के पहले नेता बन गए, बड़ा झटका उन्होंने दिया। RLD के भी NDA में शामिल होने के कयास भरपूर चल रहे हैं और कई अन्य दल भी कांग्रेस पार्टी को तेवर दिखा रहे हैं। इन सब से निपटने के लिए राहुल गांधी यात्रा को समय से पहले खत्म करना चाहते हैं। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हो रही देरी से भी पार्टी काफी चिंतित है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। गठबंधन के कई दलों के नेता ये कह चुके हैं कि इस देरी के पीछे दरअसल कांग्रेस ही जिम्मेदार है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग के लिए कमेटी का गठन किया हुआ है। इस कमेटी की कई दलों के साथ बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। ये फैसला राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को करना है, लेकिन इसके लिए राहुल गांधी को दिल्ली में मौजूद रहना बेहद जरूरी है। इसलिए भी पार्टी ये यात्रा जल्द खत्म करना चाह रही है। अनुमान था कि 20 मार्च तक तो यात्रा चलेगी, लेकिन चुनाव को देखते हुए अब 70 के बजाय 100 किलोमीटर की तेजी यात्रा में आ गई है और इसे 10 तारीख तक ही समेट दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी 11 के बजाय 6 से 7 दिन में ही यात्रा पूरी कर ली जाएगी, जबकि यूपी में बहुत ज्यादा फोकस था कांग्रेस का। फिलहाल यात्रा से कुछ समय का ब्रेक लेकर राहुल गांधी दिल्ली पहुंच गए हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगामी 16 फरवरी को चंदौली के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। आपको बता दें, ये यात्रा यूपी के करीब 11 दिनों तक चलने वाली थी। 20 जिलों को राहुल ने कवर करने के लिए कहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि यूपी में राहुल की यात्रा 11 नहीं बल्कि 6 से 7 दिन की ही होगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रायबरेली में राहुल के साथ यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि राहुल की ये यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और कांग्रेस ने अनुमान लगाया था कि राहुल बस, कार, नौका के अलावा पैदल 70 किलोमीटर की यात्रा रोजाना करेंगे, लेकिन वो लगभग 100 किलोमीटर रोज तय कर रहे हैं। राहुल की इस तेजी के पीछे वजह बताई जा रही है इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार। साथ ही कांग्रेस चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा जल्दी खत्म हो, ताकि राहुल संगठन के फैसलों, टिकट बंटवारों और गठबंधन की बातचीत के साथ चुनावी कैंपेन में जुट जाएं।